नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम जो पीडीयूएसयू सीरीज लेके चल रहे हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के लिए, उसमें हमारे 2 लेक्चर हो गए। आज हम थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं जो चैप्टर थर्ड का है। और चैप्टर थर्ड जो है हमारा वो है डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क एंड पेडल इक्वेशन, किसी चाप के लंबाई और पदिक समीकरण। तो इसमें हमें 2 टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाए, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाए, और या उस फॉर्मूले से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के जो फॉर्मूले हैं और या जो जनरल पैटर्न बेस्ड जो इक्वेशंस हम निकाल सकते हैं पेडल इक्वेशंस की, वो सभी अलग से कलेक्ट की गई है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे वो, और जितने भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के, वो सभी हमने पहले अलग से लिया है। तो आप इनकी स्क्रीनशॉट लेके इनको अलग से नोट आउट कर लें। उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे हमारे इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चंस हम एक के बाद एक हम सॉल्व करेंगे। तो जो भी हमारे पास में फॉर्मूले थे वो हमने ये लिए, तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक इस डायग्राम को हम थोड़ा समझ सकते हैं कि ये जो कर्व है हमारा, ये हमारा कोई कर्व है। इस कर्व के ऊपर हमने कोई पॉइंट लिया है P पॉइंट। इस P पॉइंट के ऊपर ये हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, स्पर्श रेखा खींची है जो OX, इस OX को बोलते हैं हम प्रारंभिक रेखा या इनिशियल लाइन। इस प्रारंभिक रेखा के साथ ये स्पर्श रेखा साई एंगल बनाता है। ये हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा, फाई और साई को, ये फिक्स पोजीशन है इनकी। तो किसी कर्व के पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है वो एक्स अक्ष के साथ जो एंगल बनाता है उसे कहते हैं हम साई। ये ओपी यहाँ पर ध्रुवांतर रेखा या पोलर लाइन है जो एक्स अक्ष के साथ थीटा एंगल बनाती है, और ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा आपस में जो एंगल बनाते हैं उस एंगल को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पोजीशन आपको माइंड में फिट रखनी है कि ये थीटा, ये फाई और ये साई जो एंगल है वो किन किन के बीच में है। साई एंगल स्पर्श रेखा और एक्स अक्ष के बीच, थीटा ध्रुवांतर रेखा और एक्स अक्ष के बीच, और फाई ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच के कोण होते हैं। यहाँ O को हम पोल या ध्रुव से रिप्रेजेंट करते हैं। इस स्पर्श रेखा को जो बढ़ाया गया है उससे O के O से जो लंब डालते हैं परपेंडिकुलर, उसकी डिस्टेंस को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास कंडीशंस है। अब यदि हम किसी ट्रायंगल की बात करें और इस ट्रायंगल में एक भुजा को यदि हम आगे बढ़ा दें तो ये बाहरी जो एंगल है वो आंतरिक इन दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं। किसी ट्रायंगल के अंदर जो बाह्य एंगल है वो इन दो आंतरिक एंगल के इक्वल होगा। तो ये हम एक ट्रायंगल ले सकते हैं, और इस ट्रायंगल की ये OX बनी हुई भुजा है, तो ये बाह्य एंगल है, तो इस साई का मान इन दो एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये जो साई है ये थीटा प्लस फाई को हम इस फॉर्मूले के बेस से याद रख सकते हैं। बाकी ये हमारे फॉर्मूले हैं, तो इनको आप नोट आउट करें। अब हम चैप्टर थर्ड के जो भी हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, इसमें हमें दिया हुआ है चाप की लंबाई का अवकलज ds/dx है। तो यहाँ हमें डायरेक्टली फॉर्मूले से क्वेश्चंस पुट अप किया गया है। तो ds/dx का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा √1 + dy/dx का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
इसमें हमें एक वक्र दिया हुआ है y इक्वल्स टू log cos x। इसके लिए हमें ds अपॉन में dx का मान पूछा है, तो ds अपॉन में dx का मान हम इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ से निकालेंगे। तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे y का मान log cos x, तो इसका dy बाई dx निकालेंगे हम। तो log का बनेगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा हमारा माइनस का sin x, और sin अपॉन में cos ये बनेगा हमारा tan x। अब यहाँ ds अपॉन में dx का जो मान है हमारा ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx ये बनेगा माइनस tan x का स्क्वायर करेंगे, और माइनस का हमेशा स्क्वायर पॉजिटिव होता है, दैट मींस ये बनेगा tan स्क्वायर x, और 1 प्लस tan स्क्वायर x होगा हमारा sec स्क्वायर x का अंडर रूट, और sec स्क्वायर x अंडर रूट के बाहर निकलेगा हमारा sec x। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन सेकंड, ds अपॉन में dx का मान sec x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वक्र के लिए ds बाई d थीटा का जो मान है हमारा वो p और r की टर्म्स के अंदर पूछा है हमसे। तो ds अपॉन में d थीटा का मान p और r की टर्म्स के अंदर हम sin फाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, sin फाई। तो ये जो p होता है ये होता है हमारा r sin फाई के इक्वल, और एक होता है हमारा sin फाई का मान r d थीटा अपॉन में ds। तो हमसे ds अपॉन में d थीटा का मान पूछा है यहां से, तो ds अपॉन में d थीटा बनेगा हमारा ये बन जाएगा ds d थीटा को इधर लेके आएंगे तो r अपॉन में sin फाई। अब sin फाई का मान यहां से रखेंगे इक्वेशन सेकंड के अंदर, तो ds बाई d थीटा का जो मान होगा r, और sin फाई का मान होगा हमारा p अपॉन में r। ओके, अपॉन में sin फाई है, sin फाई का मान होगा यहाँ से p अपॉन में r, ये r हमारा ऊपर चला जाएगा तो r स्क्वायर बाई p। तो ds अपॉन में d थीटा का मान जो है वो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट r स्क्वायर बाई p। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य, ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य जो कोण है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमसे पूछा गया है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा tan फाई इक्वल्स टू r d थीटा बाई dr। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 5। इसमें हमें वक्र दिया हुआ है r इक्वल्स टू a e की पावर थीटा कोट अल्फा के किसी बिंदु पर स्पर्शी टेंजेंट या ध्रुवांतर रेखा पोलर लाइन के बीच का जो कोण है फाई को हमसे पूछा गया है। तो जब भी हमें स्पर्शी या ध्रुवांतर रेखा के बीच एंगल पूछा जाए तो वहां हम फॉर्मूला लगाते हैं tan फाई इक्वल्स टू r d थीटा बाई dr। तो यहाँ जो हमें एंगल्स के जो क्वेश्चन है ये tan फाई इक्वल्स टू r d थीटा dr से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एंगल। तो यहाँ जो फाई का मान होगा वो हमारा मान होगा, क्योंकि इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम कल भी हमने देखा था, इस प्रकार से होता है हमारा। ये कोई कर्व है जिसका पॉइंट P है, ये इसकी ध्रुवांतर रेखा कहलाती है। इसके बीच का जो एंगल होगा किसके टेंजेंट और ध्रुवांतर रेखा के बीच, इसे हम फाई से, थीटा से और साई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें फाई का मान यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो ये इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें फाई का मान चाहिए। तो यहाँ हमें r का मान दिया हुआ है a की पावर थीटा कोट अल्फा, तो हम d थीटा dr का मान निकालेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है r इक्वल्स टू a e की पावर थीटा कोट अल्फा। तो यहाँ dr बाई d थीटा निकालना इजी है,
तो dr बाई डी थीटा निकालेंगे, फिर इसका अपोजिट कर देंगे तो डी थीटा dr मिल जाएगा हमें। तो एक तो है हमारा कांस्टेंट e की पावर का करेंगे तो e की पावर का e की पावर होता है, और फिर इस थीटा कोट अल्फा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोट अल्फा तो कांस्टेंट है, थीटा का हो जाएगा 1, तो ये कोट अल्फा आ जाएगा मल्टीपल। तो हमें चाहिए डी थीटा बाई डी आर का मान, तो यहां से डी थीटा बाई डी आर बनेगा हमारा, ये अपोजिट हो जाएगा हमारा, तो 1 अपॉन में ए ई की पावर थीटा कोट अल्फा, और ये कोट अल्फा ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा हमारा tan अल्फा। तो tan फाई इक्वल्स टू, यहां मान रखेंगे r, तो r क्या है हमारा, r हमारा दिया हुआ है a e की पावर थीटा कोट अल्फा इनटू d थीटा बाई डी आर, d थीटा बाई डी आर है हमारा tan अल्फा अपॉन में a e की पावर थीटा कोट अल्फा, a e की पावर थीटा कोट अल्फा से a e की पावर थीटा कोट अल्फा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में वैल्यू बनेगी tan अल्फा। तो ये tan अल्फा किसके इक्वल है, tan फाई की, तो tan फाई इक्वल्स टू tan अल्फा, यहाँ tan से tan को कैंसिल कर देंगे तो फाई का जो मान आएगा हमारा वो आएगा अल्फा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। तो यहाँ जो एंगल बनेगा हमारा वो एंगल बनेगा फाई का मान अल्फा। तो स्पर्शी और ध्रुवांतर रेखा के बीच जो एंगल होगा हमारा वो अल्फा हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें वक्र r इक्वल्स टू a e की पावर b थीटा दिया हुआ है, और इसमें भी हमें किसी बिंदु पर स्पर्शी और ध्रुवांतर रेखा के बीच एंगल पूछा गया है। तो यहाँ भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ r की जो वैल्यू हमें दी हुई है वो है a e की पावर b थीटा, तो d थीटा का मान निकालेंगे तो वही हमारा a e की पावर का e की पावर होगा, b थीटा का करेंगे तो b कांस्टेंट और थीटा का 1 बन जाएगा। तो यहाँ से d थीटा बाई डी आर का जो मान होगा वो होगा 1 अपॉन में a b e की पावर b थीटा। अब ये d थीटा बाई डी आर का मान हम यहाँ रखेंगे तो tan फाई इक्वल्स टू r का मान है हमारा a e की पावर b थीटा इनटू 1 अपॉन में a b e की पावर b थीटा। a e की पावर b थीटा से a e की पावर b थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में वैल्यू आएगी 1 अपॉन में b। यहां से हमें फाई का मान चाहिए तो tan हमारा राइट हैंड साइड में आके tan का बन जाएगा tan इनवर्स 1 बाई b। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 1 tan इनवर्स 1 अपॉन में b। तो यहाँ पे जो फाई का मान होगा हमारा वो हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन में b। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 7, इसमें हमें दो वक्र दिए हुए हैं और दो वक्र के बीच में हमें एंगल पूछा गया है। एक वक्र हमें r इक्वल्स टू a थीटा दिया हुआ है एंड नेक्स्ट जो है हमारा r थीटा इक्वल्स टू a, इसका प्रतिच्छेदन कोण पूछा गया है हमसे। तो यहाँ φ1 माइनस φ2 का मान निकालना है हमें। एक का हम एंगल φ1 मानेंगे, दूसरे का हम φ2 मानेंगे। तो r इक्वल्स टू a थीटा से dr अपॉन में d थीटा, ये बनेगा a इंप्लाइज करके d थीटा अपॉन में dr का मान आ जाएगा हमारा 1 बाई a। नेक्स्ट है हमारा r थीटा इक्वल्स टू a, तो यहाँ r का जो मान होगा वो होगा a अपॉन में थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dr बाई d थीटा का मान हो जाएगा हमारा माइनस का a अपॉन में थीटा स्क्वायर, इंप्लाइज करके d थीटा अपॉन में dr का जो मान होगा हमारा वो होगा माइनस का थीटा स्क्वायर अपॉन में a, r d थीटा अपॉन में dr, ये बनेगा हमारा माइनस का r अपॉन में a थीटा स्क्वायर का मान यहाँ से रखेंगे हम a स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, तो माइनस का a अपॉन में
आर। ऐसे यहां से हम वैल्यू निकालेंगे तो आर डी थीटा अपॉन में डी आर, ये बनेगा हमारा आर अपॉन में ए। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 2। तो एक एंगल हम फाई 1 ले तो tan फाई 1 इक्वल्स टू आर बाई ए इंप्लाइज करके फाई 1 का जो मान होगा वो होगा tan इनवर्स आर बाई ए। और यहां से नेक्स्ट जो एंगल है इसे हम tan फाई 2 मान ले तो माइनस का ए अपॉन में आर। तो यहां से जो फाई 2 होगा वो होगा tan इनवर्स माइनस ए बाई आर, और tan इनवर्स माइनस थीटा होता है हमारा माइनस tan इनवर्स ए अपॉन में आर। इनको दे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर। अब हमें इंटरसेक्ट एंगल चाहिए, तो इंटरसेक्ट एंगल होगा हमारा फाई 1 माइनस फाई 2 इक्वल्स टू फाई 1 का मान है हमारा tan इनवर्स आर बाई ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ए अपॉन में आर। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला होगा हमारा tan इनवर्स ए प्लस बी। तो ये बन जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स आर बाई ए प्लस ए बाई आर अपॉन में 1 माइनस आर अपॉन में ए इंटू ए बाई आर। tan इनवर्स आर बाई ए बाई आर अपॉन में ए से ए कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो 1 माइनस 1, तो tan इनवर्स इंफिनिटी होगा हमारा, और tan इनवर्स इंफिनिटी का मान होता है हमारा पाई बाई 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन 4 पाई बाई 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है दो ध्रुवीय वक्रों के परस्पर स्पर्श करने की शर्त। तो इसमें हमें स्पर्श करने की शर्त पूछी गई है। तो जब भी कोई दो कर्व एक दूसरे को स्पर्श करेंगे उस केस में एक ये कर्व और एक ये कर्व, तो इस पॉइंट के ऊपर इस कर्व की टेंजेंट इस कर्व की टेंजेंट दोनों टेंजेंट इक्वल होगी। तो यहाँ हम ध्रुवीय वक्र की बात कर रहा है, तो ध्रुवीय वक्र के अंदर जो टेंजेंट है हमारी वो tan फाई 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी होगी हमारी tan फाई 2, और ये दोनों एक ही पॉइंट पे हैं तो इक्वल होगी। तो यदि ये स्पर्श कर रहा है तो उस केस में tan फाई 1 tan फाई 2 के इक्वल होगा, और यदि ये स्पर्श की जगह परपेंडिकुलर पूछा जाए लंबवत, तो उस केस में tan फाई 1 इंटू tan फाई 2 का जो मान है वो 1। तो यदि ये परपेंडिकुलर पूछेगा तो हमारा ऑप्शन 1 सही होगा, और यदि स्पर्श कर रहा है तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही होगा। यहाँ स्पर्श का पूछा है तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। तो स्पर्श करने के लिए ध्रुवीय वक्र की क्या कंडीशंस होंगी? tan फाई 1 इक्वल होगा tan फाई 2 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें वक्र दिया हुआ है r इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इस पर ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई पूछी गई। तो ये हमारा पॉइंट कर्व के ऊपर, ये इस O पॉइंट को बोलते हैं हम ध्रुव या पोल, और इसके ऊपर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं और इससे जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं, इसकी लंबाई को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी लंबाई को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है 1 अपॉन में P स्क्वायर इक्वल में 1 अपॉन में R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में R की पावर 4 dr बाई d थीटा की पावर 2। इस फॉर्मूले से हम P का मान मेजर करते हैं। अब यहाँ हमें R का मान दिया हुआ है, तो R का मान दिया हुआ है हमें a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब इस फॉर्मूले में हमें किसका मान और चाहिए? dr बाई d थीटा का मान और चाहिए। तो इसका हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dr बाई d थीटा का जो मान होगा वो
ए कांस्टेंट है, 1 का 0, कोस थीटा का होगा हमारा माइनस साइन थीटा, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो dr बाई डी थीटा का जो मान आया हमारा वो मान आ गया a sin थीटा। तो dr बाई डी थीटा और r के मान हम इस इक्वेशन में रखेंगे 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर की पावर 4 dr बाई डी थीटा। तो ये बनेगा हमारा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर 1 बाई आर की पावर 4 a स्क्वायर। अब यहाँ हमें कोस थीटा का मान हम निकाल सकते हैं, तो इस साइन स्क्वायर को हम कोस में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाई आर स्क्वायर 1 बाई आर की पावर 4 a स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का मान यहां से हम निकाल लेंगे, तो कोस थीटा होगा हमारा r बाई a इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा। तो कोस थीटा आएगा हमारा, इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो 1 माइनस r बाई a, तो 1 माइनस r बाई a की पावर 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर 4 1 माइनस 1 प्लस 2r बाई ए प्लस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बाहर माइनस चिन्ह के कारण माइनस का आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 बाई आर स्क्वायर a स्क्वायर आर की पावर 4, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, r बाई ए कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में 2 माइनस r बाई ए 1 बाई आर स्क्वायर प्लस इसे मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ a अपॉन में आर क्यूब होगा, तो 2a अपॉन में आर क्यूब, एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा, आर से आर क्यूब की एक पावर कैंसिल होगी, तो माइनस का 1 बाई आर स्क्वायर बचेगा, ये आर स्क्वायर 1 बाई आर स्क्वायर को कैंसिल करेगा, तो 2a अपॉन में आर क्यूब, ये मान आएगा हमारा 1 बाई पी स्क्वायर। ओके, तो 1 बाई पी स्क्वायर का मान चल रहा है हमारा, तो यहां से हमें p का मान पूछा है, तो पी स्क्वायर ये होगा हमारा आर क्यूब अपॉन में 2a, यहां से आर क्यूब का मान रख देंगे हम, आर क्यूब है हमारा, तो a क्यूब 1 माइनस कोस थीटा का क्यूब अपॉन में 2a, तो a स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा को लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 8 होगा, कैंसिल होगा, तो 4a स्क्वायर साइन की पावर 6 थीटा बाई 2, ये p स्क्वायर का मान है, तो p का मान क्या होगा, अंडर रूट ले लेंगे, तो 2a साइन क्यूब थीटा बाई 2, तो p का मान होगा हमारा 2a साइन क्यूब थीटा बाई 2, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 10, इसमें हमें वक्र दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, और इसका हमें पदिक समीकरण या पेडल इक्वेशन पूछा गया है, तो इसका भी फॉर्मूला हमारा 1 अपॉन में पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई आर स्क्वायर 1 बाई आर की पावर 4 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर से देंगे हम। तो ये हम पोलर के लिए देते हैं, तो पहले से हम पोलर में कन्वर्ट कर देंगे, तो x का मान r cos थीटा और y का मान r sin थीटा हम यहाँ रिप्लेस करें, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान हमारा r स्क्वायर होगा, और यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो ये जो इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशंस बनेगी r स्क्वायर इक्वल में 2a, x का मान होगा हमारा r cos थीटा
आर से कैंसिल करेंगे तो आर का मान होगा 2a cos थीटा। आर का जो मान होगा हमारा 2a cos थीटा। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करके इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से dr बाई डी थीटा बनेगा हमारा माइनस का 2a साइन थीटा। ये मान हम यहाँ रिप्लेस करें तो 1 अपॉन में पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में आर की पावर 4 और डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4 a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास में जो वैल्यू है ये वैल्यू, तो इसे साइन को कोस में कन्वर्ट करेंगे हम तो 1 अपॉन में आर स्क्वायर 4 a स्क्वायर आर की पावर 4 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसे साइन स्क्वायर थीटा को, और यहां से कोस थीटा का मान हम यहां पे रिप्लेस करेंगे तो 1 बाई आर स्क्वायर 4 a स्क्वायर आर की पावर 4 1 माइनस कोस थीटा का मान होगा हमारा r बाई 2a, इसका स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर इंप्लाइज करके 1 बाई पी स्क्वायर का जो मान होगा हमारा वो होगा 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर अपॉन में r की पावर 4 माइनस इसको कैंसिल करेंगे तो आर स्क्वायर बचेगा 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई आर स्क्वायर इंप्लाइज करके जो हमारे पास में वैल्यू आएगी 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल में 4a स्क्वायर अपॉन में r की पावर 4 तो 1 बाई p हमारा होगा 2a अपॉन में r स्क्वायर। अब ऑप्शन हमारा r स्क्वायर के अंदर हमें वैल्यू दी हुई है तो यहां से इसे मल्टीपल करेंगे तो r स्क्वायर का मान होगा हमारा 2ab, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab। इसका जो ऑप्शन हमारा सेकंड है वो हमारा राइट आंसर होगा r इक्वल्स टू 2ab। तो इस कर्व की जो पेडल इक्वेशन है वो पेडल इक्वेशन आएगी हमारे r इक्वल्स टू 2ab। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें परवलय या पैराबोला दिया हुआ है 2a अपॉन में r इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा, और इसका भी हमें पदिक समीकरण पूछा गया है तो यहाँ भी हम dr बाई डी थीटा का मान निकालेंगे और इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो 2a r इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा dr बाई डी थीटा निकालेंगे तो माइनस का 2a r स्क्वायर dr बाई डी थीटा ये होगा हमारा साइन थीटा इंप्लाइज करके 1 बाई आर स्क्वायर dr बाई डी थीटा का मान आएगा हमारा माइनस का साइन थीटा अपॉन में 2a। अब पेडल इक्वेशंस के लिए इक्वेशन होगी 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर 1 बाई आर की पावर 4 dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। इसे हम 1 बाई आर स्क्वायर dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका मान हमारे पास में है तो ये बनेगा 1 बाई आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 4a स्क्वायर। अब यहाँ भी हमारे पास में मान है 1 माइनस कोस थीटा के अंदर हमें वैल्यू दी हुई है तो इस साइन स्क्वायर थीटा को भी हम कोस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बाई आर स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 4a स्क्वायर। तो 1 बाई पी स्क्वायर का जो मान चल रहा है हमारा 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा का जो मान आएगा हमारा वो होगा 1 माइनस 2a बाई आर का होल स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। इसे हम सिंप्लीफाई करें तो 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1
प्लस 4a/r माइनस 4a² अपॉन में r² कंप्लीट के अपॉन में 4a² इक्वल्स टू 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 1/r², 4a/r, तो a से एक a कैंसिल होगा, तो 4 अपॉन में r a, a से a कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन में r a आ जाएगा हमारा, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 1 बचेगा, 4 से 4a से कैंसिल हो जाएगा, एक a बचेगा, r a नीचे हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे a² से a² कैंसिल हो जाएगा हमारा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1/r², 1/r² से माइनस 1/r² कैंसिल होगा, तो 1 अपॉन में r a बचेगा। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हमें प्रूफ में p² में वैल्यू दी हुई है, तो p² बनेगा हमारा यहाँ से p² 1 से मल्टीपल होगा, r 1 से मल्टीपल होगा, तो r, तो इसकी जो पैरेलल इक्वेशन है वो आएगी p² = r a, जो कि ऑप्शन सेकंड में है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे, वो हमारे फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन 12 में हमें कहा है ध्रुवीय अधस्पर्शी की लंबाई, तो ध्रुवीय अधस्पर्शी की जो लंबाई है वो हम जानते हैं r² dθ/dr इसका फॉर्मूला। ऐसे ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा dr/dθ पोलर के लिए। अब यहाँ हमें क्वेश्चन 14 में परवलय दिया हुआ है y² = 4ax, तो यहाँ जो पैराबोला है y² = 4ax, ये हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, इसके अधोलंब की लंबाई पूछा गया है। तो कार्टेशियन में जो फॉर्मूले हैं पोलर के हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। कार्टेशियन के ये फॉर्मूले होंगे हमारे स्पर्श रेखा की लंबाई का y√1 + dy/dx का होल स्क्वायर अपॉन में dy/dx, अभिलंब की लंबाई या नॉर्मल सब नॉर्मल की जो लेंथ है हमारे पास में वो y √1 + dy/dx का होल स्क्वायर, अधोलंब y dy/dx और अधस्पर्शी y/dy/dx। तो हमें यहाँ अधोलंब पूछा गया है सब नॉर्मल, तो अधोलंब या सब नॉर्मल होगा हमारा y dy/dx फॉर्मूले से। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे y² = 4ax का x के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा 2/dy/dx = 4a, और y dy/dx जो इसके अधोलंब या सब नॉर्मल है, इसका मान हो जाएगा हमारा 4a/2 दैट इज 2a। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 1 2a। तो ये थे हमारे चैप्टर 3 चाप के अवकलज और पदिक समीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जिनको डायरेक्ट पूछा जा सकता है वो हमने सभी को इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। चैप्टर 4 कर्वेचर या वक्रता के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे पहले वो देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट बातें जो हमें रिमेम्बर रखनी है ताकि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को कवर कर पाए, उसके लिए कुछ वैल्यू हमें डायरेक्टली याद करनी होगी। तो वो हम सभी को कलेक्ट किया है और उनके हमने नोट्स बनाए हैं पहले, तो पहले उनके आप स्क्रीनशॉट लेके उनको अलग से लिखें ताकि उनको याद करके आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लास्ट में चैप्टर के होंगे उन सभी को हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे।
तो कर्वेचर के जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है उनमें क्वेश्चन फर्स्ट हमारा डायरेक्ट फॉर्मूले बेस के ऊपर पूछा गया है। इसमें कहा गया है वक्रता त्रिज्या रो को परिभाषित करते हैं तो ds अपॉन में dt, इसके लिए हमें dx dt का होल स्क्वायर प्लस dy dt का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहाँ पे s और psi का जो फंक्शन है, एक हमारा r का फंक्शन है, एक तो इनके अंदर जो हमारे पास में रो का मान होगा वो रो का मान s और psi के फंक्शन के अंदर हमारा ds अपॉन में d psi होता है। ये हमने फॉर्मूले में देखा है, बाकी का ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो रो के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। तो रो का यहाँ जो मान होगा वो होगा ds अपॉन में d psi, और ये s इक्वल्स टू f ऑफ psi के फंक्शंस का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसमें हमें वक्र दिया हुआ है s इक्वल्स टू a log sec psi प्लस tan psi प्लस a sec psi tan psi के किसी बिंदु पर हमें वक्रता त्रिज्या पूछी गई है। तो यहाँ भी हमारा जो फंक्शन है वो s का है और राइट हैंड साइड में psi का है, दैट मींस s बराबर f ऑफ psi का फंक्शन है। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो s का मान हमारा ये, इसका हमें ds अपॉन में d psi मतलब psi के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ds अपॉन में d psi जो रो का मान होगा ये होगा हमारा a कांस्टेंट है, लो का करेंगे तो लो का होगा 1 बाई x से sec psi प्लस tan psi। अब इस sec psi प्लस tan psi का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec psi का होगा sec psi tan psi और tan psi का होगा हमारा sec स्क्वायर psi प्लस a कांस्टेंट है। sec psi tan psi दो फंक्शन मल्टीपल में है तो मल्टीपल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक बार sec psi का करेंगे तो sec psi का होता है sec psi tan psi, तो sec psi tan psi और tan psi हमारा tan स्क्वायर psi बनेगा प्लस a tan का करेंगे तो tan का होगा हमारा sec स्क्वायर, तो एक sec और sec स्क्वायर बनेगा हमारा sec क्यूब psi। तो ये हमारे पास में ds अपॉन में d psi का फॉर्मूले की हेल्प से हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू बनेगी इक्वल्स टू a। यहाँ sec psi हमारा कॉमन है तो sec psi कॉमन लेंगे तो यहाँ से tan psi प्लस sec psi अपॉन में sec psi प्लस tan psi प्लस a sec psi, और इस tan psi को लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर psi माइनस 1 प्लस a sec क्यूब psi। sec psi प्लस tan psi से कैंसिल हो जाएगा तो a sec psi, इसे मल्टीपल करेंगे तो a sec क्यूब psi माइनस का a sec psi प्लस a sec क्यूब psi। तो a sec psi से a sec psi हमारा कैंसिल हो जाएगा, a sec क्यूब और a sec क्यूब बनेगा हमारा 2a sec क्यूब psi। तो ये हमारे पास में रो का मान आ रहा है तो 2a sec क्यूब psi। तो ऑप्शन थर्ड के अंदर हमें ये वैल्यू दी हुई है तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन थर्ड होगा 2a sec क्यूब psi। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा फॉर्मूले बेस के ऊपर बनाया गया क्वेश्चन है। तो यहाँ वक्र हमारा y बराबर f ऑफ x का है, इसके लिए वक्रता त्रिज्या पूछी गई है और फॉर्मूले में आपको बता रखा है कि y बराबर f ऑफ x में रो का मान क्या होगा। तो 1 प्लस dy बाई dx की पावर 2 की पावर 3/2 d2 बाई dx। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होगा। यहाँ पे dy बाई dx की पावर 2 नहीं है तो रॉन्ग होगा। ये अपोजिट दिया हुआ है तो 1 बाई रो का फॉर्मूला है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास में 2 नहीं है तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 4। इसमें हमें दिया हुआ है वक्र y
इक्वल्स टू a log x sec x of y a। ये हमें वक्र की समीकरण दी हुई है और y अक्ष के समांतर हमें वक्रता जीवा की लंबाई पूछी गई है। y अक्ष के समांतर वक्रता जीवा का हमने फॉर्मूला देख रखा है, ये होगा हमारा 2 रो cos sin y अक्ष के समांतर। तो हमें एक तो रो का मान चाहिए, तो रो का मान निकालने के लिए वक्र हमें y बराबर f ऑफ x का दिया हुआ है, तो यहाँ जो रो होगा हमारा वो होगा 1 प्लस dy बाई dx की पावर 2 की पावर 3 बाई 2 अपॉन में d2 बाई dx2। तो हमें dy बाई dx का मान चाहिए, d2 बाई dx2 का मान चाहिए, तो यहाँ dy बाई dx होगा हमारा a कांस्टेंट है, log का करेंगे तो 1 बाई sec x बाई a, और फिर sec का करेंगे तो sec का होगा sec x बाई a tan x बाई a। अब इस x बाई a का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा 1 बाई a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, sec से sec कैंसिल हो जाएगा, और इसका मान आएगा हमारा tan x बाई a। इसे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हम d2 बाई dx2 का मान निकालें, तो d2 बाई dx2 होगा, tan का करेंगे तो tan का होगा sec स्क्वायर x बाई a, और x बाई a का करेंगे तो 1 बाई a। ये बन गया हमारा d2 बाई dx2 का मान। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड के मान यहां रखेंगे तो हमें रो का मान मिलेगा, तो रो इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx हमारा tan x बाई a का होल स्क्वायर, तो tan स्क्वायर हो जाएगा, की पावर 3 बाई 2 अपॉन में 1 बाई a, तो a हमारा ऊपर चला जाएगा, sec स्क्वायर x बाई a। 1 प्लस tan स्क्वायर हमारा sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर में ये बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, sec की पावर क्यूब आएगा, तो a sec क्यूब x बाई a अपॉन में sec स्क्वायर x बाई a। sec स्क्वायर से क्यूब को कैंसिल करेंगे तो a sec x बाई a, हमारे पास रो का मान आ गया। तो यहां से y अक्ष के जो पैरेलल वक्रता जीवा होगी वो इस फॉर्मूले से 2 रो का मान होगा हमारा 2a sec x बाई a cos sin। अब एक हमारा x में है, एक साइन में एंगल है, तो इस एंगल को पहले हम सेम एंगल में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan साई का जो मान है वो dy बाई dx होता है, और dy बाई dx समीकरण 1 से इसका मान है हमारा tan x बाई a। tan से tan को कैंसिल करेंगे तो साई का मान क्या आ जाएगा हमारा x बाई a। अब इस साई का मान हम यहां रखें तो x अपॉन a की जगह क्या हो जाएगा हमारा साई, और ये हमारा cos साई। cos और साई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास जो रो का मान आएगा वो आ जाएगा 2a। तो यहाँ y अक्ष के समांतर जो वक्रता जीवा की जो लंबाई होगी वो होगी हमारी 2a। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 5। इसमें हमें p का मान पूछा गया है, जो वक्र x स्क्वायर इक्वल्स टू 2py के लिए किस बिंदु पर, बिंदु 0 0 पर वक्रता त्रिज्या इसकी 3 हमें दी हुई है। तो जब मूल बिंदु के ऊपर हमें वक्रता त्रिज्या पूछी गई हो तो वहां पर हम उस कर्व में सबसे कम घात के पद को 0 की ओर लेकर के देखते हैं कि वक्र की जो वक्रता त्रिज्या है वो किस अक्ष के लिए है। तो यहाँ सबसे कम पावर y की है, तो y बराबर 0, इसका मतलब जो वक्रता त्रिज्या होगी वो x अक्ष के लिए होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में कंप्लीट में जब y बराबर 0 होता है तो x स्क्वायर अपॉन में 2y लिमिट x टेंड्स टू 0 का जो मान है वो हम वक्रता त्रिज्या लेते हैं।
ये हमने ऑलरेडी फॉर्मूले में देख रखा है। तो यहाँ हमने क्या किया, 0 0 के लिए हमें ये पता चल गया कि इसकी सबसे मिनिमम जो घात की पद है वो y बराबर 0 है, तो 2y का डिवाइड करना है। यदि x बराबर 0 होगा तो 2x से डिवाइड करेंगे और लिमिट लेंगे हम y टेंड्स टू 0। तो यहाँ y 0 है तो इस पूरे समीकरण में 2y का डिवाइड करेंगे हम, तो ये होगा x² अपॉन में 2y इक्वल्स टू p। लिमिट लगा देंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ x है ही नहीं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रो का मान आ गया हमारा p। इसका मतलब जो यहाँ p है वो इसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर है और हमें वक्रता त्रिज्या यहाँ 3 दी हुई है, तो इसका जो मान होगा p का वो हो जाएगा हमारा 3। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो वक्रता त्रिज्या होगी वो हमारी 3 हो जाएगी। ऐसे ही मूल बिंदु पर इस वक्र की वक्रता त्रिज्या पूछी गई है, तो यहाँ सबसे कम पावर का जो पद है हमारा वो है 3xy, इसे 0 रखेंगे तो x बराबर 0 और y बराबर 0, तो दोनों अक्षों के सापेक्ष ही हमें वक्रता त्रिज्या मिलेगी। तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 x² अपॉन में 2y का मान हम रो लेंगे। ऐसे ही लिमिट y टेंड्स टू 0 y² अपॉन में 2x, इसका मान भी हमारा रो होगा। अब यहाँ पे x और y दोनों के लिए है तो यहाँ 2xy से हमें डिवाइड करना होगा। x के लिए है तो 2x, y 0 है तो 2y से, x बराबर 0 है तो 2x से, और दोनों ही 0 है तो 2xy से हमें डिवाइड करना है। तो इस कंप्लीट इक्वेशन को 2xy से करेंगे तो x³ अपॉन में 2xy, y³ अपॉन में 2xy 3/2। तो यहाँ पे x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, x² अपॉन में 2y, y² अपॉन में 2x 3/2। अब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट हम एक बार x की लगाएंगे। जब x की लिमिट लगाएंगे तो यहाँ से रो बनेगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो रो का मान 3/2 होगा। ऐसे हम y टेंड्स टू 0 लेंगे तो हमारे पास में रो बन जाएगा, ये हमारा 0 बन जाएगा और हमारे पास में 3/2 आ जाएगा। तो इसमें जैसे हम लिमिट लगाएंगे तो एक तो हमारा रो बनेगा, एक हमारा 0 बन जाएगा। x लगाएंगे तो भी एक रो बनेगा, दूसरा 0, y लगाएंगे तो भी एक 0 बनेगा, दूसरा रो बनेगा। तो यहाँ पर जो वक्रता त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी हमारी 3/2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 7। इसमें हमें वक्र y² 4x दिया हुआ है और यहाँ पे हमें बिंदु 1 2 के ऊपर वक्रता केंद्र पूछा गया है। तो वक्रता केंद्र यदि x बार y बार है तो x बार का ये फॉर्मूला होगा, y बार का हमारा ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी कर्व के वक्रता केंद्र निकालते हैं यदि कर्व हमारा कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। अब यहाँ x की जगह x होगा, y1 क्या है हमारा dy/dx को रिप्रेजेंट करेगा और y2 किसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा y2 रिप्रेजेंट करेगा हमारा d2y/dx2। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमें जो वक्र दिया हुआ है y² 4x, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो y² का होगा 2y और y का करेंगे तो dy/dx = 4। यहाँ से dy/dx का जो मान आएगा हमारा वो आएगा 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो 2 अपॉन में y, तो 2 अपॉन में y का मान हम यहाँ से रख देंगे, y का मान होगा हमारा 2√x, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा और ये मान आएगा हमारा 1/√x। ऐसे ही हम d2y/dx2 का मान निकालेंगे तो d2y/dx2 होगा हमारा, ये x की पावर -1/2 लिख सकते हैं इसे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 1/2 x की पावर -3/2
इक्वल्स टू माइनस का 1/2 की पावर 3/2। ये मान हम यहां रखें तो हमें x बार का जो मान मिलेगा वो मिलेगा x माइनस y1 का मान है हमारा 1/√x 1 प्लस y1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/x अपॉन में y2, तो y2 का मान ये रखेंगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, y2 नीचे है तो ये वैल्यू हमारी ऊपर चली जाएगी। तो x प्लस √x से ये कैंसिल होगा तो 2x बचेगा इनटू 1 प्लस 1/x, तो ये होगा x प्लस का 2x प्लस का 2, तो हमारे पास में वैल्यू आई 3x प्लस 2। किसका मान आया ये x बार का। अब हमें पॉइंट पूछा गया है कि 1, 2 पॉइंट के ऊपर इसका वक्रता क्या है, तो x की जगह 1 रखना है, y की जगह 2 रखना है, तो यहाँ केवल x है तो x बार का मान इस पॉइंट के ऊपर बनेगा 3 × 1 + 2 = 5। अब ऑप्शंस के अंदर हम चेक करेंगे कि x बार में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो 5 आना चाहिए, तो यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 दिया हुआ है जबकि हमारे पास 5 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। सेकंड में हमें 5 दिया हुआ है, ओके। थर्ड में फिर से 2 आ गया तो ये रॉन्ग हो गया। फोर्थ में -5 है जबकि आ रहा है हमारा 5, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो यहाँ हमने केवल इसको चेक किया तो हमारे 3 ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो गए, हट गए, केवल एक ऑप्शन बचा। अब एक ऑप्शन बच रहा है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये राइट आंसर है, तो यहाँ हमें y बार का मान निकालने की जरूरत नहीं है। यदि 2 ऑप्शन हमारे राइट होते तो हम y बार का मान निकालते और फिर उन 2 में से किसी एक को हम नेगलेक्ट करते। यहाँ हमारा केवल एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 8। इसमें हमें मूल बिंदु पर इस वक्र की वक्रता त्रिज्या पूछी गई है। तो मूल बिंदु के ऊपर वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए हम सबसे न्यून घात के पद, तो यहाँ पर सबसे न्यून घात का पद क्या है हमारा 6y = 0 करेंगे तो y बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे हम 2y से डिवाइड करेंगे कंप्लीट इक्वेशंस को, तो ये बनेगा y³ अपॉन में 2y माइनस 2x² अपॉन में 2y प्लस 6y अपॉन में 2y = 0। और 2y से डिवाइड करें तो लिमिट हम x लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 y² बाय 2 माइनस 2 लिमिट xy टेंड्स टू 0 x² अपॉन में 2y प्लस 3 = 0। यहाँ कांस्टेंट है तो यहाँ लिमिट हमें लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 माइनस ये हमारा रो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 रो प्लस 3 = 0। तो यहाँ से जो रो का मान आया वो आ जाएगा हमारा 3/2। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यहाँ हमें वक्र दिया हुआ है x का मान r cos t, y का मान r sin t की वक्रता त्रिज्या पूछी गई है। r हमारा कांस्टेंट है और ये पैरामेट्रिक इक्वेशन में हमें दिया हुआ है। यहाँ x भी t का फंक्शन है, y भी हमारा t का फंक्शन है, तो इसका हमें वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो पैरामेट्रिक फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर की पावर 3/2 x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। ओके, x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। तो ये x डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को, ऐसे y डैश y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनके मान हम निकाल लेंगे। तो x का मान है हमारा r cos p, तो x डैश बनेगा हमारा माइनस का r sin t
और x डबल डैश बनेगा हमारा माइनस का r cos t। ऐसे ही y का मान दिया हुआ है हमें r sin t, y डैश बनेगा हमारा r cos t, y डबल डैश बनेगा हमारा माइनस का r sin t। ये मान हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो x डैश का स्क्वायर तो ये बनेगा r स्क्वायर sin स्क्वायर t प्लस y डैश का स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर t की पावर 3/2 अपॉन में x डैश y डबल डैश तो माइनस का r sin t, y डबल डैश माइनस का r sin t माइनस y डैश r cos t, x डबल डैश माइनस का r cos t। तो यहां से r स्क्वायर कॉमन होगा, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t का मान 1 हो जाएगा, r स्क्वायर इस 2 को कैंसिल करेगा तो r की पावर 3 या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, r स्क्वायर sin स्क्वायर t प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर t तो r स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास मान। और यहां से रो का जो मान होगा वो होगा हमारा r। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 10। इसमें हमें वक्र दिया हुआ है r a cos थीटा। यहाँ पोलर इक्वेशन दी हुई है हमें, इसकी वक्रता त्रिज्या हमसे ये पूछी गई है कि वक्रता त्रिज्या इनमें से कौन सी होगी। तो पोलर के लिए जो वक्रता त्रिज्या है वो इस फॉर्मूले का हम यूज में लेंगे। और यदि हमें P में और साई में इक्वेशन दी हुई है तो हम वक्रता त्रिज्या का ये फॉर्मूला यूज में लेंगे। ये फॉर्मूले हमने ऑलरेडी लिख रखे हैं। तो ये जो रो है r1 तो r का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, r2 r का थीटा के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन। तो dr r1 का जो मान निकालेंगे dr बाई डी थीटा तो a हमारा कांस्टेंट है 1 का 0 और यहाँ पे करेंगे तो a कांस्टेंट है, cos का होगा हमारा माइनस का sin थीटा। r2 का मान निकालेंगे तो r2 होगा हमारा, इसका एक बार और करेंगे तो माइनस का a cos थीटा और r हमें दिया हुआ है a cos थीटा। ये सभी मान हम यहाँ पे रखेंगे तो रो का जो मान होगा r स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r1 का स्क्वायर तो प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 अपॉन में r स्क्वायर तो r स्क्वायर होगा हमारा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2r1 स्क्वायर तो 2a sin स्क्वायर थीटा माइनस का r2 तो माइनस का r2 के कारण ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास में वैल्यू आएगी फॉर्मूले में रखने पर। अब ऊपर हमारा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर कॉमन लेने पर इसका मान 1 हो जाएगा, a स्क्वायर से ये पावर 1/2 कैंसिल होगी तो ऊपर a क्यूब मान आएगा, नीचे a स्क्वायर 2a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2a r1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी a स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा तो ये आएगा मान a/2। तो यहाँ जो रो का मान होगा वो होगा हमारा a/2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4 रो इक्वल्स टू a/2। नेक्स्ट हमारा कार्डियोइड हमें दिया हुआ है r इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा के ध्रुव या मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या पूछा है। तो मूल बिंदु के ऊपर वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज में नहीं लेंगे, हम सिंपल वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे और वो हमने ऑलरेडी लिख भी रखा है। तो यहाँ पे जो रो होगा वो हम ये फॉर्मूला यूज में लेंगे, लिमिट r थीटा टेंड्स टू 0 r/2 थीटा। ये कब यूज में लेंगे जब हमें जो इक्वेशन है वो पोलर में दी हुई है और मूल बिंदु पे हमसे पूछा गया है। तो लिमिट r थीटा टेंड्स टू 0 r का मान है हमारा a 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में
2 थीटा। तो a हमारा कांस्टेंट है तो a/2 बाहर ले लिया हमने। लिमिट r थीटा टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस cos थीटा को लिख सकते हैं हम 2 sin स्क्वायर थीटा/2 और यहाँ ये 2 थीटा एज इट इज। तो a लिमिट r थीटा टेंड्स टू 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा/2 अपॉन में थीटा/2 का होल स्क्वायर। थीटा/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये 4 हमें मल्टीपल करना होगा। इसको हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x का मान 1 होता है। तो जितना एंगल उतना उसके अपॉन में होना चाहिए। तो यहाँ स्क्वायर है तो नीचे भी हमारा वेरिएबल या थीटा स्क्वायर की टर्म्स में होना चाहिए। तो इसलिए हमने ये कंडीशंस लिख दी। तो ये बनेगा हमारे पास में, इसके कारण तो ये 4 हो गया। अब यहाँ थीटा स्क्वायर है जबकि है हमारे पास में केवल थीटा, तो हमें एक थीटा से मल्टीपल और करना पड़ेगा। तो ये हमें 4 थीटा से हमें यहाँ पे मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इसका मान तो हो जाएगा 1 और 4 थीटा के कारण ये जो मान है ये हमारा a इंटू 0 बनेगा और यहाँ से जो वक्रता त्रिज्या है वो हमारी 0 बनेगी। तो मूल बिंदु के ऊपर इस कर्व की जो वक्रता त्रिज्या है वो हमारी 0 आएगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन 1 होगा 0। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्वेश्चन 13 के अंदर ध्रुवांतर रेखा के लंबवत, क्वेश्चन 12 के अंदर हमें p का मान दिया हुआ है, a sin sin cos sin, इसकी वक्रता त्रिज्या पूछा है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो यहाँ पे हमें p का मान दिया हुआ है a sin sin cos sin, इसे लिख सकते हैं हम a/2 sin 2 sin। तो dp/d sin का मान निकालेंगे हम, तो ये बनेगा हमारा a cos 2 sin। d2p/d sin 2 का मान निकालेंगे तो 2a sin 2 sin हमारा माइनस का होगा। ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो रो का मान बनेगा हमारा a/2 sin 2 sin माइनस का 2a sin 2 sin, एलसीएम लेंगे तो माइनस का 3/2 a sin 2 sin होगा और a sin 2 sin का मान हम यहाँ से रखेंगे तो ये बनेगा 2p, तो माइनस का 3/2 2p, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3p और रो का मान हम नेगेटिव नहीं लेते तो इसका जो मान है वो होगा हमारा 3p। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्ट फॉर्मूले बेस के ऊपर हमें दिया हुआ है कि ध्रुवांतर रेखा की लंबवत वक्रता जीवा की लंबाई होगी। तो ये जो 2 रो cos phi है ये ध्रुवांतर रेखा के लंबवत वक्रता जीवा की लंबाई होती है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे बुक में वो सभी हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक सीरीज लेके आएंगे, उसे भी कंप्लीट उस लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।